गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। अपनी कल की क्लास में हमने बाल महाभारत कथा किताब है आपकी, इससे विषय सूची पे अगर देखें तो आमुख महाभारत कथा, देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा से संबंधित सभी प्रश्न मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिए थे। आज पेज नंबर 7 अंबा और भीष्म और विदुर से संबंधित प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट कराऊंगी। इनके उत्तर मैं आपको पहले डिक्टेट कर चुकी हूँ। बच्चों की शिकायत पर, बच्चों की परेशानी पर मैं ये प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है। आप डिक्टेशन को ध्यान से सुनेंगे, जिस समय प्रश्न लिखवाए जा रहे हैं उसी समय आप उन्हें नोट करेंगे। आपको ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कराया जाएगा, ठीक है? तो आज का शुरू करते हैं क्लास। हमारा पहला प्रश्न है अंबा और भीष्म नामक चैप्टर से। चित्रांगद कैसे योद्धा थे? ठीक है, अगला प्रश्न। चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई? अगला प्रश्न है कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी? भीष्म काशी क्यों गए?
भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट होने पर सभी ने क्या सोचा? ये प्रश्न आप अपनी कॉपी पे नोट करें। इनके उत्तर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रश्न आपके पास होंगे तो आप आसानी से इनके उत्तर बुक की सहायता से भी, किताब की सहायता से भी ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सरल उत्तर हैं और पहले की वीडियोस अगर आप देखते हैं मेरी तो उसमें आपको आसानी से उत्तर मिल जाएंगे। ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे? भीष्म किस अवहेलना को नहीं सह पाए? उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की? किस अपमान को या अवहेलना को वो नहीं सह पाए और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया उस अपमान होने पर की? इसका उत्तर आपको लिखना है। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम बताओ। वे किसे अपना पति मान चुकी थी? ठीक है, भीष्म का रथ रोकने का प्रयास किसने किया?
इसके बाद प्रश्न आता है किसने कहा किससे। ठीक है, इसमें कुछ वाक्य हैं चैप्टर से संबंधित जो आपको ढूंढने हैं और ढूंढ के बताना है कि किसने वो वाक्य किसने कहे हैं किससे। वो वाक्य मैं आपको डिक्टेट करूंगी, मैं ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी, ध्यान से सुने एक बार। पहला वाक्य है, गांगे मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे साथ जो उचित समझे करें। एक बार फिर वाक्य को सुने, कथन को सुने। गांगे मैंने अपने मन में सौब देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, इसी बीच आप बलपूर्वक मुझे यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तीसरा वाक्य, तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। चौथा वाक्य, वत्स राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगला वाक्य, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अगला वाक्य, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। ये कुछ वाक्य हैं जो मैंने आपको बोले। आपको ये वाक्य पृष्ठ संख्या 7, 8 और 9 पर मिलेंगे। आपको उन वाक्य को ढूंढना है। पहले वाक्य सुनिए वीडियो देखकर, उन्हें अपनी इन पृष्ठ संख्या 7, 8 और 9 पर ढूंढिए और जब वो वाक्य आपको मिल जाते हैं तो आपको पढ़ते हुए उन्हें ये समझना है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरह, और ये जो सारे वाक्य लिखेंगे वो किस कॉलम के अंतर्गत लिखेंगे, किसने कहा किससे। ठीक है, ये टाइटल बनेगा किसने कहा किससे, ये जानने के लिए कि आपने पाठ को कितनी गंभीरता से पढ़ा है। इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। शाल्व द्वारा लौटाई गई अम्बा भीष्म से क्या चाहती थी। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी ब्लैक बोर्ड पर जो लिखे हैं इन्हें अपनी कॉपी पे नोट करें। ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। अगला प्रश्न है,
भीष्म ने अम्बा की परिस्थिति को ध्यान में रखकर क्या किया? परशुराम ने अम्बा की सहायता किस प्रकार की? प्रश्नों को उतारते जाएं। अम्बा शिखंडी कैसे बन गई? ठीक है, शिखंडी किस प्रकार भीष्म की मृत्यु का कारण बना और अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी? इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किया? प्रश्न संख्या 7 पर उपस्थित पाठ अम्बा और भीष्म से संबंधित सभी प्रश्न मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिए। अगला जो चैप्टर है आपका वो है विदुर। विदुर से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखाऊंगी। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करें और ध्यान रखें, इनके उत्तर आपको दिए जा चुके हैं। तो पिछली वीडियोस को ध्यान में देखते हुए इनको नोट करके इनके उत्तर को उनके साथ लिखें और आगे के लिए प्रयास करें कि किसी भी प्रकार आपको अब ये ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियोस को ध्यान से सुनना है। जब मैं वीडियोस आपको डिक्टेट कर रही हूँ उसी समय उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस वक्त में कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रश्न कई प्रकार से आता है, घुमा फिरा के आता है, मैं उसे भी बताती हूँ आपको। तो अगर आप उस समय ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक ही प्रश्न को कितनी प्रकार से घुमा करके आपको परीक्षा में दिया जा सकता है। इसके आगे वाला चैप्टर है विदुर और कुंती, जिससे संबंधित प्रश्नों को मैं आपको डिक्टेट करूंगी। एक साथ ध्यान से सुने और सुनकर उन्हें लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, लिखिए। पहला प्रश्न है विदुर कौन थे? ठीक है, विदुर वाला जो चैप्टर है वो पृष्ठ संख्या 9 ये देखिए, पृष्ठ संख्या 9 विदुर, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है विदुर कौन थे? अगला प्रश्न, विदुर के विशिष्ट गुण क्या थे? इस प्रश्न को इस तरह से भी दिया जा सकता है, विदुर में की क्या क्या विशेषताएं थी? तो आप दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं, विदुर के विशिष्ट गुण क्या थे या विदुर में क्या क्या विशेषताएं थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसने विदुर को
राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और क्यों? प्रश्न क्या कह रहा है, किसने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और क्यों? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोक पाए और क्यों? प्रश्न दोहराऊंगी, राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोक पाए? ठीक है, इतना प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्षत्रियों का क्या धर्म है? या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, महाभारत काल में क्षत्रियों का क्या धर्म था? इस प्रश्न को आप ध्यान से सुने, यहाँ पे मैंने लिखाया कॉपी पे, क्षत्रियों का क्या धर्म है। इसी को आप कह सकते हैं, इस तरह से भी आ सकता है कि महाभारत काल में क्षत्रियों का क्या धर्म होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर जुआ खेलने क्यों गए? युधिष्ठिर जुआ खेलने क्यों गए? आगे बढ़ते हैं, विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से क्या कहा और क्यों? मतलब उन्होंने उनको क्या कहा और उन कहने का कारण क्या था, दोनों आपको देने हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से क्या कहा और क्यों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुंती, प्रश्न संख्या 10, ये चैप्टर दिया है कुंती, प्रश्न संख्या 10। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान से सुने। दोबारा मैं, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बार बार आपको एक ही चीज दोहरानी पड़ेगी। पहला प्रश्न है, राजा शूरसेन कौन थे? दूसरा प्रश्न, राजा शूरसेन की कन्या का नाम क्या था? राजा शूरसेन की कन्या का नाम क्या था? अगला प्रश्न, कुंती भोज कौन थे? अगला प्रश्न, राजा शूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था? राजा शूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती भोज के यहाँ आ जाने पर प्रथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती ने बचपन में कौन से ऋषि की सेवा की थी? कुंती ने बचपन में कौन से ऋषि की या किस ऋषि की सेवा की थी? आगे बढ़ते हैं, दुर्वासा ऋषि कुंती से क्यों प्रसन्न थे? दुर्वासा ऋषि कुंती से क्यों प्रसन्न थे? आगे बढ़ते हैं, कर्ण कौन थे? और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं, कर्ण कौन थे और उनका पालन पोषण कहाँ व किसके द्वारा हुआ था? कर्ण कौन थे और उनका पालन कहाँ व किसके द्वारा हुआ था? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कर्ण ने किस विशेषता के साथ जन्म लिया था? इसी प्रश्न का उत्तर दूसरी तरह से भी, इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी आपको दिया जा सकता है कि कर्ण किस जन्मजात विशेषता के साथ, कर्ण की जन्मजात विशेषता क्या थी? पहले तो प्रकार क्या किया, कर्ण ने किस विशेषता के साथ जन्म लिया था। इसी को अगर दूसरी तरह से पूछे तो क्या होगा कि कर्ण की जन्मजात विशेषता क्या थी? आगे बढ़ते हैं, अधिरथ कौन थे, उन्हें पेटी में क्या मिला? अधिरथ कौन थे, उन्हें पेटी में क्या मिला?
पेटी में बालक को देखकर अधिरथ की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रश्न क्या कह रहा है? पेटी में बालक को देखकर अधिरथ की क्या प्रतिक्रिया थी? एक चीज और बताऊंगी आपको आज। हो सकता है ये सारे प्रश्न जो हैं एक घटनाक्रम के साथ चल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला करके आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे कर्ण कौन थे, उनका लालन पालन कहाँ और कैसे हुआ, वह अधिरथ ने जब पेटी में बालक को देखा तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। अब इसमें 3 घटनाक्रम दिए हैं: कर्ण का परिचय, कर्ण का जन्म, अधिरथ का परिचय और अधिरथ के द्वारा कर्ण को पाया जाना। इन तीनों चारों घटनाक्रमों को आपको एक क्रम में करके लिखना है। कहानी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, तो घटनाक्रम को क्रम में करके लिखने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बड़ी सरलता से आप लिखेंगे कि कुंती ने सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य भगवान के आशीर्वाद से कर्ण को विवाह पूर्व कर्ण को प्राप्त किया। लोक निंदा के डर से उन्होंने कर्ण को गंगा नदी में एक पेटी में रखकर बहा दिया। ठीक है, और उसके बाद वही पेटी आगे चल करके एक सारथी अधिरथ को मिली। अधिरथ संतान विहीन थे, उनके कोई संतान ना थी। पेटी में बालक को सोता हुआ देखा और जब उस पेटी को उन्होंने पाया तो वे प्रसन्नता से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए क्योंकि वे निसंतान थे। इस प्रकार कुंती पुत्र कर्ण का लालन पालन सारथी अधिरथ के यहाँ पर हुआ। तो ये इनके चारों प्रश्न, जब प्रश्न मिलाए जा रहे हैं तो साधारण सी बात है, जब प्रश्नों को मिलाया जा रहा है तो उत्तरों को भी मिलाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है यही प्रश्न शॉर्ट के रूप में आते हैं तो छोटे 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 करके आएंगे, और अगर लॉन्ग में इन चारों 5 प्रश्नों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आपको जो आपके आंसर्स हैं उन्हें भी मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज करते समय वाक्यों में क्या परिवर्तन आता है इसका ध्यान रखते हुए, आपको घटनाक्रम का ध्यान रखते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने पहला जो आखिरी प्रश्न बोला था, आपको बोला था पेटी में बालक को देखकर अधिरथ की क्या प्रतिक्रिया थी। इसके आगे बोलते हैं कुंती का विवाह किसके साथ हुआ। कुंती का विवाह किसके साथ हुआ। अगला प्रश्न, राजा पांडु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋषि दंपति ने राजा पांडु को श्राप क्यों दिया। अगला प्रश्न, पांडु ने राज्य का त्याग क्यों किया व राज्यभार किसे सौंपा। 2 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न के अंदर। पांडु ने राज्य का त्याग क्यों किया और राज्य का भार किसे सौंपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 पांडवों का जन्म कैसे व कहाँ हुआ, वर्णन करो। 5 पांडवों का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, वर्णन करो। पांडु की मृत्यु पश्चात कुंती व माद्री का क्या हुआ। पांडु की मृत्यु पश्चात कुंती व माद्री का क्या हुआ। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, पांडु की मृत्यु पश्चात उनकी दोनों पत्नियों का क्या हुआ, क्योंकि कुंती और माद्री पांडु की दोनों पत्नियां थीं। तो ये प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है, पत्नियों के नाम देकर या उनका बिना नाम दिए। पांडु की मृत्यु के पश्चात उनकी दोनों पत्नियों का क्या हुआ, या पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती और माद्री का क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपके कुंती चैप्टर नंबर 5 तक के मैंने प्रश्न आपको दे दिए हैं। तो अब आप इन प्रश्नों के हल कॉपी पे करें। ठीक है, साथ के साथ काम करते हुए चलेंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। निरंतर हमारे साथ रहेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। जो बच्चे पिछड़ गए हैं उन्हें ही ये परेशानी आ रही थी। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रखते हैं। ठीक है, इसके आगे का काम कल करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा भीम और कर्ण।
ठीक है, जिनकी रीडिंग हम कर चुके हैं। मैं एक बार फिर समझा दूंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।